समान नागरिक संहिता यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हाँ, आजकल ये सारे ही नाम चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन सभी नामों को लेकर देश के बढ़ते तापमान में सियासी तापमान को भी बढ़ा दिया है। हालांकि उम्मीद तो यही है कि मानसून की दस्तक के साथ ही संसद के मानसून सत्र में इन नामों को लेकर जो चर्चा चल रही है, जो सवाल सभी के जहन में है, उन सब का जवाब मिल जाएगा। राज्यसभा में इसे लेकर विधेयक पेश किया गया, जिसका विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया। आपके मन में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कई सवाल होंगे। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। जब प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में अपनी रैली में कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी का जिक्र किया, तो तमाम सियासी दलों के बीच में खलबली मच गई, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि देश में दो कानून कैसे चल सकते हैं। सत्ता पक्ष जहां इसे देश के लिए जरूरी बता रहा है, तो वहीं विपक्ष है कि बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा रहा है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करेगा। सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे संपत्ति, विवाह, उत्तराधिकारी, बच्चा गोद लेना, विरासत आदि में यह कानून लागू होगा। इसका मतलब ये है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1937 जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानूनी तकनीकी तौर से भंग हो जाएंगे। संविधान अनुच्छेद 44 के भाग 4 में सिविल कोड शब्द का जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक भारत में हर नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोशिश होनी चाहिए। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान को बनाया था, तब कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। इसके बारे में आगे और भी जानेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि जब ब्रिटिश हुकूमत ने 1835 में अपनी रिपोर्ट पेश की, तो उसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता की जरूरत पर जोर दिया गया था। साथ ही ये भी सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून को इस तरह के संहिताकरण के बाहर रखा जाए। 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति बनाई गई। समिति का काम हिंदू कानूनों की जरूरत के सवालों की जाँच करना था। समिति ने शास्त्रों के मुताबिक एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की, जो महिलाओं को समान अधिकार देगा। इस समिति ने 1937 के अधिनियम की समीक्षा की और हिंदुओं के लिए विवाह और विरासत के नागरिक संहिता की मांग की। और फिर राव समिति की रिपोर्ट का प्रारूप BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति को सौंपा गया था। 1952 में हिंदू कोड बिल को दोबारा पेश किया गया और इस बिल को 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तौर में अपनाया गया। हमारे देश में अलग अलग जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून भी है। हिंदू मुस्लिम मैरिज एक्ट है, जिसका असर देश की न्यायिक प्रणाली पर भी पड़ता है। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1956 है, मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है। शादी, तलाक, संपत्ति विवाद, गोद लेने का उत्तराधिकार जैसे कई मामलों में हिंदुओं के लिए और मुस्लिमों के लिए अलग अलग कानून है। और अगर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, तो हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून, पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म हो जाएंगे। तो वहीं धार्मिक स्थलों के अधिकारों पर भी असर पड़ेगा। जैसे मंदिरों का प्रबंधन सरकार के हाथों में चला जाएगा। फिर मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, उन सब का प्रबंधन भी सरकार ही देखेगी। लेकिन मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर का प्रबंधन उनके अपनी अपनी धार्मिक संस्थाएं करती है, तो फिर मंदिर का प्रबंधन भी धार्मिक संस्थाओं को ही देना पड़ जाएगा। इसी के साथ ही बहु विवाह पर रोक लगेगी। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी ताकि वो शादी से पहले ग्रेजुएशन कर सके। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जानकारी देनी जरूरी होगी और इसके बारे में पेरेंट्स को भी बताना जरूरी होगा। उत्तराधिकारी में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। अडॉप्शन सभी के लिए मान्य होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा और गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी। हलाला और भरण पोषण पर रोक लगेगी। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो किसी भी सरकारी सुविधा का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार होंगे। तलाक के लिए जो नियम पति के लिए लागू होंगे, वही पत्नी के लिए भी लागू होंगे। नौकरी करने वाले बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में उसके बूढ़े माँ बाप के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। और अगर पत्नी पुनर्विवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले मुआवजे में माता पिता का भी हिस्सा होगा। अगर यूसीसी लागू होता है तो हिंदू धर्म समेत बौद्ध, सिखों, जैन, मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों को लेकर सभी मौजूदा कानून निरस्त हो जाएंगे। भारत में गोवा को विशेष
राज्य का दर्जा प्राप्त है। इसलिए यहाँ हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के लिए अलग अलग कानून नहीं है, जिसे गोवा सिविल कोड कहा जाता है। और इस राज्य में सभी धर्मों के लिए फैमिली लॉ है, यानी शादी, तलाक, उत्तराधिकार के कानून सभी धर्मों के लिए एक जैसे ही हैं। अब ये हमारे भारत देश में लागू होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब, रोम, टर्की, पाकिस्तान, मिस्र, मलेशिया, नाइजीरिया जैसे देशों में पहले से कॉमन सिविल कोड लागू है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।